हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने गूगल की सर्च कैंपेन बनाना स्टार्ट की थी। मैंने आपको उसके कैंपेन लेवल पे और एड सेट लेवल के ऊपर, जिसे एड ग्रुप कहते हैं, उस लेवल पे आपको सेटिंग्स करना सारी सिखा दी थी। तो लास्ट वीडियो में हमने जब स्किप किया था, हमने कुछ चीज़ें स्किप की थी इसके अंदर से, और हमने ऐड बनाना भी वहाँ पर नहीं से देखा था। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हम सर्च कैंपेन के अंदर अपना ऐड बनाते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको पूरा किए बगैर हमारा ऐड कंप्लीट नहीं होता। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे हम उन सब चीज़ों को करते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी होती हैं और जो ऑप्शनल चीज़ें होती हैं हमारे लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखते हैं। तो इस वीडियो के बाद हमारी सर्च कैंपेन कंप्लीट हो जाएगी एक तरह से, सही है। और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट कैंपेन टाइप्स पे जाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये मैं आ गया कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अब देखें हमने क्या बना रहे थे, हम कैंपेन बना रहे थे। हम अब क्रिएट न्यू पे क्लिक नहीं करेंगे, हम जो प्रीवियस कैंपेन बना रहे थे हम उसी को एडिट करेंगे दोबारा से। तो हम जाते हैं वापस कैंपेन्स के अंदर और कैंपेन्स पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखो आपको कोई कैंपेन नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि अभी अभी कैंपेन ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपने कैंपेन अभी चलाई नहीं है, वो पब्लिश नहीं किया, आपका लोगो नजर आना नहीं शुरू हुआ हुआ, आपने सिर्फ अभी अपने लिए बना के रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। देखो फिनिश की बटन आ रहा है, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करोगे आप, तो आपकी वो कंपेन फिर से ओपन हो जाएगी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। देखो बिडिंग आपसे पूछ रहा है, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से क्लियर किया है बिडिंग का, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन में क्लियर किया है मैंने। कैंपेन सेटिंग के अंदर नेटवर्क्स आते हैं, लोकेशन, लैंग्वेजेस हमने बाद में करेंगे, हम ऑडियंस को भी बाद में करेंगे, सही है। एड रोटेशन का बताया था आपको, स्टार्ट डेट एंड डेट का बताया था, शेड्यूल एड का बताया था आपको, कंपेन यूआरएल ऑप्शंस पे हम बाद में देखेंगे, ब्रांड्स पे हम बाद में देखेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसको स्किप करते हैं। कीवर्ड्स को आपको बताया था मैंने, सही है। कीवर्ड्स हमने पिछली क्लासेस के अंदर किए हैं डिटेल के अंदर, कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च करना है, कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं, कौन से कीवर्ड यूज़ नहीं करने हैं आपने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप जाएँ वो वीडियो देखें, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट चीज़ पे हम रह गए थे वो था जी हमारा, जहाँ पे हमने ऐड बनाना था अपना, सही है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी ऑप्शंस को देखते हैं, आपको चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है, और यूज़र को कैसे नज़र आती हैं। सबसे पहली ऑप्शन है वो है जी आपके पास फाइनल यूआरएल। अब फाइनल यूआरएल और नीचे उसके पास है डिस्प्ले पाथ। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो फाइनल यूआरएल होता है ना, ये वो लिंक होता है जहाँ पे कस्टमर क्लिक करके जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ऐड यूज़र को नज़र आ रहा है, यूज़र उस पर जब क्लिक करता है वो किसी एक लैंडिंग पेज पे जाके लैंड होता है। वो आपके वेबसाइट के होम पेज पे लैंड नहीं होता, वो आपको स्पेसिफिक पेज बनाते हैं उसके लिए, वहाँ पे जाके वो लैंड होता है। अब जिस पेज पे जाके वो लैंड होता है ना, उस पेज का जो लिंक होता है, जो ऊपर हमें यहाँ पे बार में देखो ये जो लिंक नजर आ रहा होता है, ठीक है, ये उस पेज का लिंक होता है। तो उस लिंक को हम कहते हैं यहाँ पे फाइनल यूआरएल। समझा की बात की? अब फाइनल यूआरएल के अंदर हम अपना एक लिंक दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो लेट से मैंने रिसोर्सेज वाला प्रमोट कर रहा हूँ पेज, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर, ये मेरा लिंक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो ये मेरा लिंक आ गया। जब भी यूज़र मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा वो इस वाले पेज पे जाएगा, बजाय इसके वो होम पेज पे जाए, रिव्यूज वाले पेज पे जाए, या प्राइसिंग या कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाए। वो किस पे लैंड होगा? जाके इस पेज के ऊपर लैंड होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग आकर मेरे ये रिसोर्सेज डाउनलोड करें, ठीक है। सिंपल चीज़ है। तो अगर आपके पास भी आपका लैंडिंग पेज का लिंक होगा, आप भी वो लिंक दोगे जो उस पर अपने कस्टमर को भेजना है। तो ये आपको आ गया फाइनल यूआरएल यहाँ पे। फाइनल यूआरएल के बाद अगला आता है डिस्प्ले पाथ। अब डिस्प्ले पाथ अगर आप यहाँ पे कुछ भी ना लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आप कुछ लिख देंगे तो भी कोई मसला नहीं है। डिस्प्ले पाथ सिर्फ एक थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म के लिए होता है। ये सिर्फ आपको बता रहा होता है कि जी यूज़र को मैं कहता हूँ जी डाउनलोड, मैं लिख देता हूँ रिसोर्सेज। तो इससे यूज़र को एक आइडिया आता है कि वो किस लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा जब क्लिक करेगा ऐड के ऊपर, सही। अब देखो ये वाला जो लिंक है और ये वाला लिंक है, दोनों डिफरेंट है। ये मेन लिंक है, ये लिंक देना आपके लिए लाजमी है। ये अगर आप ना भी दोगे तो ये मसला यहाँ पे नहीं आता, ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है यूज़र को। अब अगली आती है हेडलाइन। ये देखो हमारे साथ में ऐड का प्रीव्यू नजर आ रहा है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डिजिटल
मार्केटिंग कोर्स, सही है। मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का देखो आपकी हेडलाइन एक अपडेट होगी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की। 3 हेडलाइन देना लाजमी है, 3 के बगैर आप ये ऐड नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पे और भी दे लेते हैं ऑनलाइन ठीक है। और हम यहाँ पे एक और दे लेते हैं, हम दे लेते हैं जी गेट फ्री गूगल एड रिसोर्सेज। तो ये जो हमारा वो पे हम यहाँ पे देख लेते हैं ऐड के अंदर। तो ये देखो ये आपका लिंक नज़र आ रहा है, ये वाला डिस्प्ले पाथ, लेकिन जब यूज़र क्लिक करेगा हो जाएगा किसके ऊपर, हो जाएगा इस लिंक के ऊपर। ये आपकी 3 हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, सही है। एक नज़र 2 आती है एट टाइम, लेकिन आप 3 मिनिमम आपको देनी पड़ती हैं, 1 2 3। आप मैक्सिमम 15 हेडलाइंस दे सकते हो यहाँ पे, सही है। 15 हेडलाइंस रिकमेंडेड ये है, कम से कम आप 10 हेडलाइंस दो ना। 10 हेडलाइंस का फ़ायदा ये होता है कि अब जब डिफरेंट हेडलाइंस होती हैं गूगल पे, डिफरेंट हेडलाइन डिफरेंट यूजर्स को दिखाता है, और फिर गूगल देखता है जिस हेडलाइन के साथ लोग ज़्यादा इंगेज हो रहे होते हैं, फिर उस हेडलाइन को वो बार बार दिखाता है। अब अगर आपने हेडलाइन यूज़ ही 3 की होंगी तो वो उसके पास इतना ज़्यादा कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करने को नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप मल्टीपल हेडिंग्स अपने लिए यूज़ करें। कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे, जब हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़ाऊंगा कॉपी राइटिंग के ऊपर। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे ये जो दे रहे हैं आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, ठीक है, आपकी इससे प्रैक्टिस होती जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपने हेडलाइंस दे दी 1 2 3। मैं यहाँ पे कोड दे सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोड दे सकता हूँ। अभी मैं जो जो सजेशंस दे रहा हूँ मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं यहाँ पे जो लिखना चाहो आप यहाँ पे। अब मैं जब किसी भी हेडलाइन के ऊपर होवर करता हूँ तो मुझे इसके सामने एक पिन पॉइंट का निशान नजर आता है। अब ये पिन पॉइंट क्या है, इसे आप क्लिक करते हो तो आपको दिखाता है कि शो इन एनी अनपिन पोजीशन, शो ओनली इन पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है जी पोजीशन 1, ये बीच में डैश आ गया, पोजीशन 2। मैं चाहता हूँ मेरे ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाली हेडिंग है ना, ये हमेशा पोजीशन 1 पे शो हो, सही है। तो ये देखोगे ये हमेशा आपकी हेडलाइन फर्स्ट नंबर पे नजर आएगी, लेकिन बाकी अगली हेडलाइन आपकी चेंज होती रहेगी बार बार, सही है। तो ये हेडलाइन आपकी देखो चेंज हुई है, देखो वो हेडलाइन वहीं पे है लेकिन अगली हेडलाइन आपकी चेंज हो गई है। मैं कहता हूँ इसको हमेशा सेकंड नंबर पे दिखाओ, सही है। तो देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपका सेकंड नंबर पे हमेशा नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये आप इसको अपनी हेडिंग्स पर पिन कर सकते हो, सही है। तो रिकमेंडेड ये कि अनपिन छोड़ दो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं जी मैंने एक चीज़ पे फोकस करना है, मैं चाहता हूँ वो लाइन हर दफ़ा यूज़र को नजर आए, तो आप सिंपली उसको पिन कर सकते हो यहाँ पे। हेडिंग्स के बाद अगली ऑप्शन आपके पास आती है डिस्क्रिप्शंस की। अब डिस्क्रिप्शंस क्या होती है, डिस्क्रिप्शन तो इसके नीचे आपको शो हो रही होती है। मैं यहाँ पे जो आ रही हैं सजेशन ये वही सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सजेशन कहाँ से आ रही हैं। अभी सजेशंस आ रही हैं क्योंकि जब मैंने अपना लिंक दिया वेबसाइट का तो गूगल ने मेरी वेबसाइट को फेच किया, डिटेल्स ली वहाँ से, और डिटेल्स देने के बाद उसने यहाँ पे वो सजेशन देना शुरू कर दी, सही है। अगर मैं यहाँ पे लिंक नहीं दूंगा तो मुझे ये चीज़ें खुद से ऐड करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे हम सजेशन भी यूज़ नहीं करते, हम बाकायदा प्रॉपर क्या कहते हैं कॉपी राइटिंग करने के बाद यहाँ पे चीज़ें अपनी ऐड करते हैं, ठीक है। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे कुछ भी लिखवा रहा हूँ जो आप साथ साथ लिखते जाए। तो 2 हेडिंग डिस्क्रिप्शन लाजमी है, मैक्सिमम आप यहाँ पे 4 ऐड कर सकते हो, ठीक है, 1 और 3 4। अब यहाँ पे देखो ये आपका लिंक आ गया, ये आपका यहाँ पे क्या कहते हैं टेक्स्ट और हेडिंग्स आ गई, ये आपके यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई। समझ गई बात की, इससे कहते हैं हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शंस। अब अगर आप यहाँ पे छोड़ के अपने ऐड पे आप नीचे अगर नेक्स्ट करेंगे तो आपका ऐड एक तरह से कंप्लीट है, आप इस ऐड को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन गूगल में रिकमेंड करता है कि आप और चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करो जिससे आपकी ऐड का रिजल्ट अच्छा होगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स क्वालिटी के देखने को मिलेंगे। अब वो क्या क्या ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने फाइनल यूआरएल देखा, हमने डिस्प्ले पाथ, हेडिंग्स और हमने डिस्क्रिप्शन देखी। अगला है जी बिजनेस नेम एंड लोगो। अब ये देख रहे हो जो नीचे ये छोटा सा यहाँ पे जो वर्ल्ड का आइकन बना नजर आ रहा है, हम यहाँ पे अपना लोगो भी शो करवा सकते हैं, सही है, और अपना यहाँ पे ऊपर नाम लिखा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ेगा गूगल से। अब गूगल आपसे एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, देखो यहाँ पे आ रहा है ना कि एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। मैं स्टार्ट टास्क पे क्लिक करता हूँ, सही है।
अब वो मेरे से एडवर्टाइजर का नाम पूछ रहा है। देखो अगर आप एज एन इंडिविजुअल वेरीफाई करवाओगे तो आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आईडी कार्ड या रेजिडेंस परमिट की पिक मांगेगा आपसे, ठीक है। मैं स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है डॉक्यूमेंट बताओ अपना। मैं कहता हूँ जी मेरा डॉक्यूमेंट है जी लेट्स से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। फ्रंट अपलोड करो, बैक अपलोड करो, नेक्स्ट करो, सही है। अपने डिटेल्स वगैरह दो, यहाँ पे नेम, एड्रेस वगैरह, और आप सबमिट कर दो। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम उसी टाइम आपका ये वेरीफाई हो जाता है। जब आपका ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपका लिखा आ जाएगा कि यू आर वेरीफाइड एडवर्टाइजर। उसके बाद ये चीज़ जब आप कर लोगे, ठीक है, तो इसके बाद अगले ऑप्शन आते हैं आपके साइड लिंक्स की। अब साइड लिंक्स क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम में दिखाया था, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। एक हम ऐड एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो, ये दिखा रहा है आपको टैक्स रजिस्टर्ड एजेंट, और ये जो लोगो नजर आ रहा है ये आप तब ऐड कर सकते हो जब आपके पास वेरीफाई होंगी, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी, फिर आप ये चीज़ें यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते। लिखा आ रहा है कि बिजनेस नेम एंड लोगो। ये देखो ये आपका बिजनेस नेम आ रहा है, ठीक है, ये आपका लोगो आ रहा है। तो अगर आपने ये ऐड करनी है चीज़ें तो आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पे आके वेरिफिकेशन करवाओगे अपनी, तो आपकी ये चीज़ें भी एक्टिव हो जाएंगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे जी किसकी, फाइल लिंक्स के। फाइल लिंक्स क्या होते हैं, फाइल लिंक्स भी आपकी वेबसाइट के पेजेस ही होते हैं। देखो यहाँ पे ये आपका ऐड यहाँ तक हो गया। अगला है जी आपका ये 1 2 3 4, ये 4 आपके फाइल लिंक्स होते हैं। देखो गूगल भी आपको यहाँ पे 4 ऐड करने की ऑप्शन दे रहा है। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन पहले सिर्फ 4 ऐड करने का ऑप्शन देता था, लेकिन अब आप ज़्यादा भी कर सकते हो और गूगल उनको भी क्या कहते हैं रोटेट करता रहता है। जो अच्छा होता है, जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, गूगल उसी का फिर यूज़ करता रहता है। तो आप सिंपल प्लस पे क्लिक करोगे, आप फाइल लिंक को टेक्स्ट दोगे। अब लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर मोड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे और कोर्सेज भी है। मैं कहता हूँ जी लेट्स से कॉपी राइटिंग कोर्स, तो ये डिस्क्रिप्शन देता हूँ, बिकम नंबर 1 कॉपी, ठीक है, रमादान से लाइफ। देखो ये चाह रहा कॉपी राइटिंग कोर्स, सही है। अगर मैं वेब पे दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको नीचे टेक्स्ट नजर आ रहा होता है। अगर आपका ऐड फर्स्ट लेवल पे नजर आएगा तो देखो आपके ऐसे नजर आएंगे आपके फाइल लिंक्स, ठीक है। अगर आपका ऐड फर्स्ट सेकंड में नजर नहीं आएगा तो वो यहाँ पे देखते हैं कि श्रीनगर ऐड कोई और रन कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, ये नीचे 1 2 3 आपके लिंक्स, फाइल लिंक्स आ गए। यहाँ पे देखो आप, ये 1 2 3 4 फाइल लिंक्स आपके आ गए। तो फर्स्ट नंबर पे आपको ये फाइल लिंक्स ऐसे नजर आते हैं, लेकिन आप फर्स्ट नंबर पे नजर नहीं आ रहे तो आपके क्या कहते हैं फाइल लिंक्स ऐसे नजर आ रहे होते हैं, 1 2 3 4 नीचे छोटे छोटे टेक्स्ट करके। तो गूगल भी हमें ऐसे ही दिखा रहा है, 1 2 3 4 करके दिखा रहा है यहाँ पे। फाइनल यूआरएल के अंदर अब मैं वही लिंक नहीं दूंगा जो लिंक मैंने मेन ऐड के लिए यूज़ किया, या मैं डिफरेंट लिंक दूंगा मैं यहाँ पे। देखो फाइल लिंक का मकसद ही ये है कि आप यहाँ पे डिफरेंट लिंक दो, ताकि अगर यूजर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे क्लिक नहीं करता लेकिन उसको कॉपीराइटिंग कोर्स चाहिए, तो वो कॉपीराइटिंग कोर्स पे क्लिक करके आपका कोर्स बाय कर ले, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहली बात तो ये आपकी ऐड ने स्पेस ज़्यादा कवर की और आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, सही है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे इसी ईयर की एग्जाम्पल है तो जी फॉर्म 205 LLC फास्टेस्ट फाइलिंग $350 पर ईयर, सही है। अब इतनी कोई खास इसके ऊपर क्या कहते हैं वैल्यू नहीं मिल रही आपको हेडिंग्स के अंदर। 35 टैक्सेस रजिस्टर्ड एजेंट, इसका मतलब ये है कि $35 के अंदर आपको सालाना रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस मिलेगी। सस्ती, ठीक है, अच्छी ऑप्शन है। फ्री डोमेन दे रहा है, फ्री ऑपरेटिंग एग्रीमेंट दे रहा है, LLC अटर्नी मिस्टेक्स को भी आपको बचा रहा है आपको। देखो अब इस चीज़ से मेरे लिए इतना कन्विंस नहीं हो पा रहा जितनी मैं कन्विंस हो पा रहा $35 पर ईयर से, फ्री डोमेन से, फ्री ऑपरेटिंग एग्रीमेंट से, ठीक है। ये चीज़ें जो मुझे कन्वर्ट कर रही हैं, तो मैं ये क्लिक यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्री डोमेन चाहिए भैया LLC के साथ। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने यूजर्स को इंगेज करते हो और वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो आप इसके साथ, सही है। तो इससे फिर आपके क्लिक को आने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, फिर जब क्लिक आते हैं अभी कन्वर्जन भी उसी के ऊपर आती है। अच्छा जी, तो वापस आते हैं, यहाँ पे आप लिंक दोगे अपना और आप सिंपली क्रिएट कर दोगे। अभी मैं लिंक के लिए यहाँ पे मैं लिंक को थोड़ा सा चेंज करूँगा, यहाँ पे गूगल लगेगा डिफरेंट लिंक है, मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। तो देखो मैंने अभी सिर्फ एक फाइल लिंक तैयार की है, आप 4 या 4 से ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये आपके हो गए फाइल लिंक्स। अगला आता है कॉल आउट्स। अब कॉल आउट्स क्या होते हैं, अगर आपको इसी ऐड के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे देखो छोटा सा कॉलर लिखा हुआ है $35 पर ईयर, ठीक है। इस ऐड के अंदर देखें
नो हिडन फीसिस, सही है। रजिस्टर्ड 50,000 प्लस कंपनीज, ठीक है। स्टार्ट LLC टुडे, फ्री 101 कंसल्टिंग्स। कॉल आउट छोटे छोटे टेक्स्ट स्निपेट्स होते हैं जो आपके ऐड के अंदर मजीद इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। वो कैसे करते हैं, हम जब कॉल आउट्स पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके पास कॉल आउट्स ऐड करने की। ये देखो 1 2 3 4 आप और भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जितने चाहो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉल आउट ऐड करता हूँ जी, मैं ऐड करता हूँ 1-on-1 ट्रेनिंग, सही है। लिमिटेड स्लॉट्स, ठीक है। मेरे 5,000 प्लस स्टूडेंट्स। तो ये देखो, ये आपकी वो डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है। यहाँ तक मैक्सिमम कन्वर्जन, 1-on-1 ट्रेनिंग, लिमिटेड स्लॉट, 5,000 प्लस स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपके हो गए कॉल आउट। अब इससे भी क्या हो रहा है, आपकी ऐड में एक मजीद इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, जिससे क्या कहते हैं जी, कस्टमर अट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, मेरे कॉल आउट्स यहाँ सिंपली ऐड हो गया। मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, मेरे कॉल आउट्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, सही है। मैंने आपको आज ऐड के बस फाइनल यूआरएल पर आया, आपको हेडलाइंस पर आई, डिस्क्रिप्शन पर आई, ठीक है। फाइल लिंक्स और आपको कॉल आउट बताएं क्या होते हैं ये। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।